एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है ज़मीन का, हम उस पर दखल कब्जा पे हैं। मतलब जैसे कि रसीद हुआ या मेरे पास जो भी जमाबंदी होता है पंजी वो भी नहीं है, या जो पूर्वज के ज़मीन होते हैं खतियान वो भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो कैसे जो है सर्वे में भाग लेगा और कैसे उनका सर्वे होगा। मतलब पेंटेशन में मेनली दो ही लग रहा है, एक प्रपत्र 2 और वंशावली आप खुद डिक्लेरेशन करके देंगे। प्रपत्र 2 भी आप खुद ही भरेंगे कि मेरा यहाँ ज़मीन है, ये खाता खेसरा इतना उसमें रकबा है। जमीन सर्वे में दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आप नोट कर लीजिएगा पेन पेपर लेके, क्योंकि जो है यही आपको जो है जहां भी सर्वे का कैंप लगाया जा रहा है यानी कि शिविर लगाया जा रहा है तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। यहाँ पे जो है सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में 45,000 प्लस गाँव में सर्वे हो रहा है और 30 जिला में। ऐसे में आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है, सर्वे कराने से आपको क्या फायदा होने वाला है, अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, एक आम आदमी सर्वे कैसे करा सकता है, कैसे उनको जो है सारा जानकारी मिलेगा। बहुत सारा डाउट्स है कि आपके पास जमीन का कागजात नहीं है या फिर दोस्तों आपके पास कागजात खो गया है, आपके बाबा परदादा के नाम से जमीन था और आपके पास कोई जो है सबूत ही नहीं है। बहुत सारा सवाल है। तो ऐसे में हमारे साथ जो है राजीव कुमार सर जुड़ चुके हैं, इनके द्वारा ही समझेंगे। ये जो है फिलहाल अभी जो है राजस्व विभाग के पदाधिकारी है और ये पिछले 10 वर्षों से जो है सीईओ के पद पे जो है कार्य कर चुके हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन इनके द्वारा भी हम समझते हैं इनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं राजीव कुमार बिहार राजस्व पदाधिकारी के रूप में विगत 10.5 वर्षों से राजस्व में अपनी सेवा दे रहा हूं। मैं अंचल अधिकारी के रूप में कई अंचलों में पदस्थापित रहा हूं। मैं जिला बंदोबस्त कार्यालय में सहायक बंदोबस्त के पदाधिकारी के रूप में भी सर्वे का काम देख चुका हूं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिससे कि बहुत से कमेंट आए हैं कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है ज़मीन का, हम उस पर दखल कब्जा पे हैं। मतलब जैसे कि रसीद हुआ या मेरे पास जो भी जमाबंदी होता है पंजी वो भी नहीं है, या जो पूर्वज के ज़मीन होते हैं खतियान वो भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो कैसे जो है सर्वे में भाग लेगा और कैसे उनका सर्वे होगा। मतलब उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या तो डॉक्यूमेंट्स वो खो दिए हैं, गुम हो गया है या जल गया हो, कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन वो जोत रहे हैं, वो बो रहे हैं खेत को, तो उस केस में उनका सर्वे कैसे होगा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से। या तो ज़मीन उनको या तो खतियानी रैयत के रूप में उनको एज ए वारिसान प्राप्त हुए होंगे, अथवा वो सेल डीड से ज़मीन प्राप्त हुए होंगे। यदि उनके पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है तो उनके उस कागजात यदि उनके पास नहीं है लेकिन वो कागजात अन्य जगह भी रहते हैं, या तो उनको जिला अभिलेखागार से उसकी नकल प्राप्त कर लेनी चाहिए, अथवा यदि जो भी निबंधन कार्यालय है वहाँ से यदि सेल डीड है तो उसकी नकल प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो सर्वे कर्मी हैं उनके पास भी तेरीज होता है, जो पूर्व खतियान का एक अब्स्ट्रैक्ट ऑफ खतियान होता है, सार होता है, खतियानी विवरणी के नाम से भी उसको जानते हैं। उस आधार पर सर्वे कर्मी उसका सर्वे कर लेना। मतलब अधिकारी आपको पूरा मतलब मदद करेंगे, पूरे मदद करेंगे, कहीं घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास कागज नहीं तो बोलेंगे कि नहीं कागज नहीं तो आपका सर्वे नहीं होगा। हाँ। या बिहार के आंकड़े में चला जाए कि ये इस पे कोई हक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टाफ है आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे। और कागजात यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है लेकिन और जगह वो कागजात हो सकता है उपलब्ध हो, जिला अभिलेखागार हो, उसके अलावा जो है निबंधन कार्यालय है वहाँ है, गुलजारबाग प्रेस है, उसमें भी जो है पूर्व के जो सर्वे का है उसका कहीं ना कहीं जो है डाटा मौजूद होगा, डाटा मौजूद है। तो वहाँ से आप देखिए, आपको घबराना नहीं है। डॉक्यूमेंट जैसे सर बता रहे हैं कि आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई भी रसीद वगैरह नहीं है तो आप गुलजारबाग जो होता है वहाँ पे ना पुराने कागजात होते हैं, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स नकल निकलवा सकते हैं। खाता खेसरा आपको पता होना चाहिए, वो निकल जाता है सर, और उसको आप दिखा सकते हैं। या जो पदाधिकारी होते हैं जो आपके ज़मीन पे गए हैं, वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, तो वो भी आपको मदद करते हैं कि ये आपका ज़मीन है। वहाँ उनके पास भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा पुराने से पुराने कागज़ उनके पास होते हैं, सूची होती है, तो वहाँ से भी आपको हो जाता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोशिश करिए निकलवा लें, नहीं तो आपका फिर भी सर्वे होना तय है। ऐसे नहीं कि वो ज़मीन बिहार सरकार की अलॉट हो जाएगी या किसी दूसरे की अलॉट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इसको टेंशन नहीं लेना है। तो जैसा कि आप बताएं कि बिना डॉक्यूमेंट वो निकलवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास निकालने के लिए टाइम लगेगा। या तो हम जिला कार्यालय में जाते हैं या पटना आते हैं, तो ऐसे में फिलहाल उनको कैसे कराना है जो ये सर्वे हो रहा है, उसका फिलहाल का प्रोसेस सरकार के द्वारा क्या प्रावधान रखा गया है? नहीं, सर्वे के कई प्रक्रम हैं। जैसे
मेरे द्वारा बताया गया। तो आप किसी भी प्रकम जैसे अंतिम प्रकाशन के पहले या प्रारूप प्रकाशन के पहले भी आप यदि सबमिट कर देते हैं तो वो उसको आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो आगे हम इनसे कुछ जरूरी बातें पूछ लेते हैं। जैसे आप लोग सर्वे कराते हैं तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या गलती आपको नहीं करना है ताकि आपका जो जमीन है वो सुरक्षित रहे और सही रिपोर्ट आपका जो है नेट पे अपलोड हो सके। तो थोड़ा सा इनके बारे में जो है डिटेल्स में आप जानकारी दे दीजिए। जब भी अमीन आपके प्लॉट पर किस्तवार के क्रम में जाएंगे तो आपका दायित्व होगा कि आप अपने प्लॉट की पूरी जानकारी उनको दें। चौहद्दी जो है, चौहद्दी में कौन कौन है उनके बारे में बताएं। ज़मीन जो है आपको कैसे प्राप्त है उसके बारे में बताएं। और ये सारी जानकारी देने से और आपको प्लॉट पर उपस्थित होने से जो ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेगा, नक्शा बनेगा, वो पूरे तरह त्रुटिहीन जो है, त्रुटि मुक्त होगा। जैसे कि सर इसमें दो ही डॉक्यूमेंट ज़्यादा मैंडेटरी है, एक प्रपत्र 2 है और वंशावली है। इसमें मोस्टली यही दो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा क्या और डॉक्यूमेंट्स आपको देने की आवश्यकता है? यदि आप आपसी सहमति के आधार पर जो पैतृक संपत्ति है, खतियानी ज़मीन है, मौरूसी संपत्ति है, उसका यदि आप बंटवारा करना चाहते हैं, उस स्थिति में आपको जो है एक आपसी सहमति कंसेंट के आधार पर जो बंटवारा का पत्र तैयार होता है, जिसको पंचनामा बोल दीजिए या शेड्यूल बोल दीजिए, उसकी प्रति उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो ज़मीन की प्राप्ति संबंधी जो भी साक्ष्य हैं वो लगानी होंगी। इसके अलावा एक वंश वृक्ष स्वतः बना के देना होगा, उस पे हो जाएगा, उस पे आपका सर्वे का काम निष्पादित हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में मेनली दो ही लग रहा है, एक प्रपत्र 2 और वंशावली आप खुद डिक्लेरेशन करके देंगे। प्रपत्र 2 भी आप खुद ही भरेंगे कि मेरा यहाँ ज़मीन है, ये खाता खेसरा इतना उसमें रकबा है। वैसे जो यदि किसी रैयत को ज़मीन विक्रय पत्र के द्वारा प्राप्त है, जैसे कि सर इसमें दो ही डॉक्यूमेंट ज़्यादा मैंडेटरी है, एक प्रपत्र 2 है और वंशावली है। इसमें मोस्टली यही दो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा क्या और डॉक्यूमेंट्स आपको देने की आवश्यकता है? यदि आप आपसी सहमति के आधार पर जो पैतृक संपत्ति है, खतियानी ज़मीन है, मौरूसी संपत्ति है, उसका यदि आप बंटवारा करना चाहते हैं, उस स्थिति में आपको जो है एक आपसी सहमति कंसेंट के आधार पर जो बंटवारा का पत्र तैयार होता है, जिसको पंचनामा बोल दीजिए या शेड्यूल बोल दीजिए, उसकी प्रति उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो ज़मीन की प्राप्ति संबंधी जो भी साक्ष्य हैं वो लगानी होंगी। इसके अलावा एक वंश वृक्ष स्वतः बना के देना होगा, उस पे हो जाएगा, उस पे आपका सर्वे का काम निष्पादित हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में मेनली दो ही लग रहा है, एक प्रपत्र 2 और वंशावली आप खुद डिक्लेरेशन करके देंगे। प्रपत्र 2 भी आप खुद ही भरेंगे कि मेरा यहाँ ज़मीन है, ये खाता खेसरा इतना उसमें रकबा है। वैसे जो यदि किसी रैयत को ज़मीन विक्रय पत्र के द्वारा प्राप्त है और वो एलाइव है, जीवित है, वैसे किस स्थिति में वंश वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। जो खतियानी ज़मीन है उनके वारिसान यदि उस ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं या उसका उत्तराधिकारी अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं, अथवा जो कोई ज़मीन जो है उनके पूर्वजों को सेल डीड से प्राप्त है और रैयत मर चुके हैं, उनके जो वर्तमान जो उनके वारिसान हैं उसका वो अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वंश वृक्ष की आवश्यकता है। अन्यथा अन्य स्थिति में वंश वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। तो अब समझते हैं कि जमीन सर्वे में दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप नोट कर लीजिएगा पेन पेपर लेके, क्योंकि जो है यही आपको जो है जहां भी सर्वे का कैंप लगाया जा रहा है यानी कि शिविर लगाया जा रहा है तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, या फिर आप ऑनलाइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट देना ही होगा। तो अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको देना है। जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में भी बताया गया है कि रैयत द्वारा एक स्वघोषणा भरा जाएगा, जो कि प्रपत्र 2 के रूप में हम जानते हैं। उसके अलावा उस भूमि की प्राप्ति संबंधी साख देनी होगी। यदि वो खतियानी ज़मीन है या पूर्वजों की ज़मीन है, उस स्थिति में जो है वंश वृक्ष की आवश्यकता होगी। यदि वो आपसी सहमति के आधार पर उसको बंटवारा करना चाहते हैं, उस स्थिति में शेड्यूल या पंचनामा की प्रति देनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट हमको देनी होगी। क्या ज़मीन का रसीद भी देना पड़ेगा इसमें? ज़मीन की रसीद देनी होगी यदि आपने रसीद आपके पास उपलब्ध है। अन्यथा जो है अंचल कार्यालय से भी जो भी जमाबंदी संधारित है उसकी प्रति जो है सर्वे कार्यालय जो भी शिविर कार्यालय है उसको उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ से आपके पास लगान रसीद है तो उसकी प्रति आप दे सकते हैं।
दस्तावेज भी देना पड़ेगा और नकल। जमीन यदि आपको कोई बंदोबस्ती से प्राप्त है तो उससे संबंधित कागजात देने होंगे। जैसे कोई बास्कित पर्चा BPPST एक्ट के तहत पर्चा प्राप्त है, या जो सरकार के तहत जो विभिन्न ज़मीन बंदोबस्त की जाती है, जैसे गरमजरुआ आम, गरमजरुआ मालिक या खास ज़मीन, जो कि अभियान बसेरा सरकार की एक योजना है, जिसके तहत जो बास विहीन है, भूमिहीन को उसको 5 डिसमिल ज़मीन सरकार दे के बंदोबस्त करती है। अथवा भूदान का प्रमाण पत्र, यदि भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा ज़मीन दान में दी गई है आपको, उसका प्रमाण पत्र आपको दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रमाण पत्र देना होगा। यदि सीलिंग का सरप्लस लैंड है, भूहदबंदी के तहत जो सरप्लस लैंड है, उस ज़मीन का यदि आपके को बंदोबस्ती की गई है, उससे संबंधित यदि कोई आपके पास कागजात हैं तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इस टाइप के कागजात जो है बंदोबस्ती की स्थिति में ज़मीन जो बंदोबस्ती से संबंधित कागज आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, किसी ज़मीन पे जो है केस चल रहा है, उस पर मुकदमा है, तो वो ज़मीन कैसे सर्वे होगा? क्या वो सर्वे होगा या नहीं होगा? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। यदि किसी ज़मीन पर कोई स्वतवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर कोई न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है, ऐसी स्थिति में वो ज़मीन जो है पूर्व जो यथास्थिति जिसके नाम से था उसके नाम से उसका खाता खोला जाएगा, और जो अभियुक्ति कॉलम है उसमें ये दर्शाया जाएगा कि यह ज़मीन पर मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय होगा उसके तनुरूप जो है जो भी राजस्व अभिलेख होंगे उसमें वो सुधार किया जाएगा, संशोधन कर सकते हैं, संशोधन किया जाएगा। ठीक।